यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में देर हो गई है क्योंकि समाज में दूसरी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और मैं बहुत जल्दी से एक छोटा वीडियो आपको बना देता हूँ और असलियत बात समझने के लिए भी समय लगता है। तो दोस्तों, आज पूरे दिन बाज़ार ने, सबको ही पता था गैप डाउन खुलेगा। हमारा निफ्टी 50 काफ़ी नीचे खुला, 15,900 और उसके बाद में काफ़ी नीचे बाज़ार आया। फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, उसके बाद रिकवरी नहीं हुई दोस्तों, और एक बार तो 15,800 काट दिया, 15,775, दो बार काटा 800। एक बार 15,800 काट के 15,783, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवरी हुआ, उसके बाद फिर 15,800 काटा और 15,775। अभी 15,820 या 22 पे बंद हो गया। अभी उधर SGX निफ्टी 15,900 दिखा रहा। तो दोस्तों 900 दिखा, उसको रिकवरी मैं नहीं कहूँगा। व्हाट्सएप मुझे आ रहे हैं कि सर रिकवर हो गया है, रिकवर नहीं हुआ। नेस्डैक अब 15-20 पॉइंट प्लस में हुआ है, वो मैं रिकवरी नहीं कहूँगा, क्योंकि डो जोन्स एक्चुअल अभी भी दोस्तों 359 पॉइंट डाउन है, अभी भी 359 पॉइंट डाउन रेड में है। उधर यूरोपियन मार्केट भी अभी 1-2% माइनस में है और काफ़ी गहरा डेंट लगा है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे 33,633 तक गया और दोस्तों 33,180 नीचे तक छुआ। 33,000 तो नहीं काटा उसने, और 33,333 पे बंद हुआ। तो अभी भी काफ़ी डेंट बाज़ार में लग चुका है। और मैंने कहा था इस निफ्टी 50 अगर 15,800 काटता है तो मैं दूरबीन लेके बाहर बैठ के तमाशा देखूंगा, बाज़ार में एंटर नहीं करूँगा। और दोस्तों, पुट कॉल फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये तो तीनों खतरे की निशानी है। मैं नई नई बातें अपने वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों। अगर मेरे देश के इन्वेस्टर्स पुट कॉल फ्यूचर और ऑप्शन में पैसा बर्बाद नहीं करते तो इतने रिटेल इन्वेस्टर्स ने डीमैट खुलवाए और पैसा बाज़ार में लगा रहे हैं, अगर वो पुट कॉल फ्यूचर और ऑप्शन में पैसा नहीं खोते तो दोस्तों आज DII के बराबर खड़े होके इस बाज़ार को 18,600 से नीचे नहीं गिरने देते। इतना पैसा ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ने खो दिया है पुट कॉल फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। इन्वेस्टर्स बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स बनिए। ITC 276-79 टच किया, आपके पास में स्टॉक था तो आप बेच दीजिए, नीचे आएगा तो फिर ले लीजिए। दिस इज द स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर बाजार। कॉल पुट फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई मैंने पैसा कमाते हुए आज तक नहीं देखा। अगर 10 रुपये कमाए हैं तो उस बंदे ने दोस्तों 100 रुपया खोए हैं, 10 टाइम्स। तो मेहरबानी करके पुट कॉल फ्यूचर ऑप्शन को आप टच मत करिए, चाहे बाजार दिखाने के लिए ऊपर भागे। आज तो मैंने लेवल भी दे दिए थे, आने वाले दिनों में बाजार बहुत गिरता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इन्वेस्टर्स अच्छे अच्छे स्टॉक खरीदने का समय आगे आगे आ रहा है। अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, अच्छे स्टॉक की पहचान कैसे की जाती है, 1-2 दिन की छुट्टियों में वो वीडियो बना के आपके सम्मुख पेश कर दूंगा। एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन पर्पज के लिए इसको मैं YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। आपको कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदते बेचते, ऑप्शन फ्यूचर या कॉल पुट या कहीं कोई नुकसान
मेरी बात सुन के होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी और मेरे चैनल की बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर सलाह ले लें, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिखा है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लें कि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, टाटा स्टील 1100 नहीं काटा, मैं बैठा रहा, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं दोस्तों। हम नीचे में पकड़ेंगे, ऊपर में बेचेंगे। सेल मैंने आज 79.60 में 200 शेयर खरीदे, मेरे फॉलोवर्स ने भी खरीदे, क्योंकि 23 तारीख को इसकी मीटिंग है, फाइनल डिविडेंड एंड रिजल्ट्स की। 4 गुना प्रॉफिट आएगा दोस्तों। प्रॉफिट एनालिसिस मैंने फंडामेंटल्स की कर ली है, और वो आप लोगों के कमेंट्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब जगह पे पेस्ट कर दी है। व्हाट्सएप पे तो इंडिविजुअल्स को दे दी जाती है फॉर मेकिंग फर्दर स्टडी। तो दोस्तों, हर स्टॉक की स्टडी करके व्हाट्सएप पे ये वीडियो के कमेंट्स में कल भी पूछा था ट्राइडेंट का मैंने दोस्तों कई बार वीडियो के कमेंट्स में चिपका दिया है। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 48-47 पे खरीदने में कोई नुकसान ट्राइडेंट को नहीं है। एक दिल से बात बता देता हूँ। वो बात अलग है कि कभी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन आज भी मैंने तो डाउन ही बताया था, और आपको बताया था कि 15,800 कट गया तो मैं दूरबीन लेके अलग बैठूंगा। उधर 33,000 कट गया तो मैं बैंक निफ्टी से दूर बैठूंगा। दोस्तों, बाजार दबाव में है। अभी भी SGX निफ्टी ग्रीन जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैं इस बाजार को कल के लिए भी दबाव में मान रहा हूँ। और दोस्तों, एक बार 15,800 कट गया, मैं 15,550 अगला लेवल देख रहा हूँ, और ऊपर में मैं 16,050 देख रहा हूँ। 16,050 अगर काटता है तो मैं ऊपर की राह के लिए एग्री हूँगा, और अगर ये 15,550 को टच करता है तो दोस्तों फिर इसके लेवल बहुत नीचे तक के आपको मिलेंगे। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। उधर मैं बैंक निफ्टी में 33,633 अगर कटता है कल, तो ये 34,500 तक की राह पकड़ेगा, क्योंकि इसमें गिरावट आज बहुत हुई है। और दोस्तों, अगर ये आज का लो 33,180 काटता है तो इसको 32,500 तक जाने में कोई रोक नहीं सकता। दोनों के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। लेवल पे काटा पीटी करिएगा। मेरी एडवाइस रहेगी नए बच्चों को, व्यूवर्स को, लर्नर्स को, इवन सीनियर सिटीजन्स को खास तौर से, सेल के शेयर खरीदिए, 8-10% का डिविडेंड पाइए, एप्रिसिएशन को भी पाइए। टाटा स्टील का शेयर खरीदिए, 1100 तोड़ेगा तो 51 रुपये 15 जून तक मिलेंगे, 28 के बाद स्प्लिट हो जाएगा, आपको अच्छी इनकम होगी। टिन प्लेट का शेयर 330 दोस्तों निर्धारित हैं इनके रेट। मैंने 30 शेयर्स की लिस्ट आपको दी हुई है, निर्धारित हैं। 303 अगर काटता है तो आप खरीदिए। 292 अगर वेदांता काटता है तो बिल्कुल खरीदिए। विप्रो अगर 460 काटता है तो दोस्तों बिल्कुल खरीदिए। सुना है आज मैंने 1410 रुपया इन्फोसिस आ गया था। अगर काटता है 1400 तो दोस्तों 10-10 शेयर करके बिल्कुल खरीदिए, ये खरीदने का समय है। एंड SCL भी अगर 980 की लिमिट में आ जाए तो दोस्तों मैं भी खरीदूंगा, आप भी खरीदिए। भविष्य में कभी नुकसान नहीं देंगे, भविष्य में कभी नुकसान नहीं देंगे। जिसको आराम से चैन की नींद लेनी हो वो मेरी एक स्ट्रेटजी फॉलो करे, अच्छी इनकम होगी। IOC बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है दोस्तों, 115-16 कोड़ियों के भाव मिल रहा है। एक पे 2 शेयर पे आपको एक बोनस भी मिलेगा। अगर आपके पास में 100 से शेयर खरीदोगे 15,000 रुपये में तो आपको दोस्तों 150 शेयर हो जाएंगे, 150 शेयर हो जाएंगे, 150, 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। HPCL कितने नीचे आ गया है, रिजल्ट्स में प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा दोस्तों। BPCL कितना नीचे आ गया है, रिजल्ट्स में प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा दोस्तों। IGL के रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं, वो फिर भी गिर गया।
तो दोस्तों, जहाँ एप्रिसिएशन मिले, जहाँ आपको प्रॉफिट मिले, उस प्रॉफिट को मत छोड़िएगा, उसको बुक कर लीजिएगा। कम से कम 31 जुलाई तक ऐसे ही चलेगा ये बाज़ार, ऐसे ही चलेगा ये बाज़ार। उसके बाद मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपको एक साइड चलना है या दोनों साइड चलना है या नीचे की तरफ चलना है। अभी तो 31 जुलाई तक ये बाज़ार ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों, अभी बहुत कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं, बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। जो शेयर खरीदना हो उसका परामर्श मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिना फंडामेंटल जाने कोई स्टॉक मत खरीदिए। टेक्निकल्स अपनी जगह काम करते हैं, फंडामेंटल्स अपनी जगह काम करते हैं। फंडामेंटल्स कभी धोखा नहीं देते। जिस स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत होगा, जो कंपनी मजबूत होगी, उसका शेयर जरूर आपको डिविडेंड भी देगा, बोनस भी देगा और एप्रिसिएशन भी देगा। तीनों चीज़ें देगा दोस्तों। गेल आज मैंने देखा नहीं है, बुरा नहीं है। अगर आपको 144, 143 के आसपास मिल जाए तो अभी से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, बहुत शेयर्स है, मैंने 30 शेयर्स की आपको लिस्ट दे दी है। गेल शायद उसमें नहीं है। जो नहीं है, अच्छे स्टॉक है, वो भी मेरे मुंह से निकल जाते हैं। इन्वेस्टर बनिए, पोर्टफोलियो को सजाइए, वो समय आ रहा है। और दोस्तों, अपनी मूड़ी को बचा के रखिए, अपने पैसे को बचा के रखिए, और जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करिए। कोई अगर कहता है कि मैंने 255 में आईटीसी लिया, आज 276, 78 रुपये है, तो बेचिए, प्यार मत करिए उससे, प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में लगाइए। आईपीओ से दूर रहिए दोस्तों। मैंने कहा था आपको पैराफेट फॉस्फेट का आईपीओ आप अप्लाई कर दीजिए। 1-1.5 रुपया प्रीमियम चल रहा है, इतना अच्छा तो नहीं है दोस्तों। मैंने आज एनालिसिस किया एक आरसीएफ का, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र। जब एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर्स वैल्यूएबल रेट्स पे मिल रहे हैं तो इस लॉस मेकिंग कंपनी को क्यों खरीदे। वैसे मैं पैरादीप फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की वकालत की है, 4.2 इसकी रेटिंग है, लेकिन दोस्तों इतना अच्छा स्टॉक ये नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा था, इसकी राम कहानी सारी मैं जानता हूँ। इसलिए क्योंकि स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं। 42 पे है, खैर ये तो एक दूसरा कुछ ई मुद्रा करके आ रहा है, उसकी भी 4.2 रेटिंग्स है। दोस्तों, कीमत इनकी बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं। अब तो लिस्टिंग गेन भी मिलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। कैंपस का शेयर भी शायद काफ़ी नीचे आ गया है, जो सूज का था वो कैंपस एक्टिव करके। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी मूडी कहीं LIC टाइप या पेटीएम टाइप आईपीओ में फंसे। एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर में सेल, टाटा स्टील, IOC बहुत ही फेवरेबल रेट्स पे मुझे लग रहे हैं। आप लें और इनके डिविडेंड और बोनस का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, आज मेरा मूड इस बाज़ार के गिरने से थोड़ा ऑफ हुआ है, और प्रिडिक्शंस तो मैंने गिरावट पे ही इसकी बताई थी सुबह, और कल सुबह 8 बजे से पहले मैं कल का बिल्कुल करंट रेट और सटीक भविष्यवाणी पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।